अरे एक किसान भी बिना ब्लैक खाद नहीं लेता है। पूरे बिहार में एक किसान से हाथ उठवा दीजिए कि जिसको 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया मिला हो महोदय। हम हवा में तीर चलाएंगे तो न विभाग का सुधार होगा न राज्य की जनता का हित होगा। ये किसानों का मामला है। सरकार हमारा मंत्री को आप माननीय सदस्य है, किसान की समस्या उठाना बिहार को बदनाम करना है, माननीय सदस्य है, बिहार को बदनाम करना है। आप बताइए किसका जांच कराएगा? महोदय, अगर सिर्फ जबान से कार्रवाई होती है तो रोज हो रही है कार्रवाई और सभी विभाग में जबान से कार्रवाई कहा गया ना कि स्पेसिफिक कोई काम, ये आम बात है। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद सुहैब उत्तर आ गया ना? नहीं आया है सर, ये खुल ही नहीं रहा है सर। नहीं खुल रहा है जी। उत्तर आया हुआ है, इस पे खुल ही नहीं रहा है सर। उत्तर आया हुआ है सर, क्यों नहीं खुल रहा? ये खुल ही नहीं रहा है। ठीक। सभापति महोदय, खंड को आंशिक स्वीकारात्मक है। विगत 10 वर्षों में उर्वरक, कीटनाशक, बीज, मजदूरी, डीजल एवं अन्य उपादानों से मुद्रास्फीति के अनुरूप सभी उपादानों में वृद्धि हुई है। किसानों को कृषि कार्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। विभिन्न फसलों पर बीज, कीटनाशी एवं अन्य उपादानों पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा फसलों की सिंचाई हेतु डीजल के क्रय पर अनुदान एवं कृषि फीडर के माध्यम से न्यूनतम दर पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। खंड ख अस्वीकारात्मक है। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। किसानों द्वारा उपजाए गए फसलों की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की समिति के सिफारिश पर की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की समिति विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है। विगत 5 वर्षों का विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है महोदय, और खंड गो उपयुक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है महोदय। ठीक। महोदय, जो किसानों की समस्या का मामला है, जो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन बिहार में जो किसान हमारे बिहार के हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी खादें हैं किसानों के लिए यूज होने वाली खेती में जितनी दवाइयां हैं, सब का सब जो है ब्लैक में बिक रहा है। सब 1000 रुपए 500 रुपए ज्यादा रेट में बिक रहा है। नतीजा यह है कि किसानों की खरीदारी भी कम हो रही है। वो ब्लैक में हर जिला में है सर, पता लगा लिया जाए। आप माननीय सदस्य लोग सब लोग जानते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाके बात कर लें तो सब लोग जानते हैं। महोदय, आप भी किसान हैं, आप भी जानते हैं कि 1600-1700 में मिलता है जो चीज 500-600 में मिलना चाहिए। तो महोदय, और किसानों और खास तौर से जो आपदा आती है उसमें भी जबरदस्त बर्बादी होती है। किसान बहुत बेहाल है। तो इसको सर, केंद्र सरकार का ये तो मामला है, लेकिन बिहार सरकार भी अपने बिहार के किसानों के लिए कुछ इसकी व्यवस्था करे और जो ब्लैक में जो खाद या कीटनाशक दवाएं मिलती हैं उस पर ध्यान दे। और ये जो सरकारी जो अधिकारी लोग हैं जिला में, उनके द्वारा ब्लैक से बेचा जाता है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय, कोई स्पेसिफिक है आपके पास तो आप डिटेल उपलब्ध कराइए। अनुमान पर सदन में जवाब नहीं होती है। और उसी में बता दूं कि कृषि विभाग के अंदर अगर जो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह के व्यवस्था देंगे तो मेरी कहीं भी उसके साथ सहानुभूति नहीं होगी और पूरी ताकत से कार्रवाई होगी जनता के हित में, मुख्यमंत्री के निर्देश पर। महोदय, अगर सिर्फ जबान से कार्रवाई होती है तो रोज हो रही है कार्रवाई और सभी विभाग में जबान से कार्रवाई कहा गया ना कि स्पेसिफिक कोई काम, ये आम बात है। स्पेसिफिक आम बात पर नहीं बात नहीं है। हर जिला हर भी काम कीजिए तो ये भी पता लगा लीजिए। किसी भी माननीय सदस्य माननीय सदस्य एक कमेटी गठित कर लीजिए ना, सभी विभाग बोला जाता है। कुमार नहीं होइए, ठीक है, हो गया। मंत्री जी, आप इस बात को समझिए, ये किसानों का मामला है, ये किसानों का मामला है। सरकार का हमारा मंत्री का क्या, ये किसानों का मामला है महोदय। इसको ये आम बात है। एक आग्रह करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने दिया है,
हमारे जिम्मे है। और मैं बताता हूं कि आप लोगों के सहयोग से बेहतर सुधार का प्रयास करेंगे, लेकिन हम हवा में तीर चलाएंगे तो न विभाग का सुधार होगा न राज्य की जनता का हित होगा। आप चाहते हैं सुधार तो आप डिटेल में विवरण दीजिए और नए एक्शन हो तब फिर आप हमको सदन के अंदर विषय उठाइए। ठीक। अब ऐसे ही बिहार को बदनाम करना ये अच्छी चीज नहीं है। महोदय, हर जिला आप बताइए डीलरों के पता चलेगा ये अब ये बिहार को आप माननीय सदस्य है, किसान की समस्या उठाना बिहार को बदनाम करना है, माननीय सदस्य है, बिहार को बदनाम करना है। आप बताइए किसका जांच कराएगा? का समस्या सरकार तैयार है जांच कराने के लिए। श्री अशोक कुमार न पहले बोलिए ना, इतना देर में बोल जाते हैं। पूरे बिहार में सभी लोग छोटा हो बड़ा हो किसी न किसी रूप में, मंत्री जी नया है इस विभाग में, इसलिए बहुत ज्यादा हम अधिरोपित भी नहीं करना चाहते हैं। और आप कोई आदमी बोलने लगते हैं कि बताइए कि कहां पर ब्लैक लिया जाता है। हजूर, हम तो ये कहते हैं कि पूरे बिहार में रबी और खरीफ मिलाकर के इस वर्ष, पिछले वर्ष आया 37 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर आया बिहार में, और इस वर्ष 38 लाख मैट्रिक टन आया रबी और खरीफ मिला के महोदय। हम ये कहते हैं कि जिस राज्य में अगर आपके पास प्री पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, तो ध्यान से मंत्री जी समझिएगा, इसमें कोई गलथेतरी करने का बात नहीं कि बताइए कहां ब्लैक। अरे एक किसान भी बिना ब्लैक खाद नहीं लेता है। आप पूरे बिहार में एक किसान से हाथ उठवा दीजिए कि जिसको 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया मिला हो महोदय। हम ये कहना चाहते हैं, सुझाव भी देना चाहते हैं कि जब तक इस राज्य में प्री पोजिशनिंग सिस्टम लागू नहीं होगा, कि ऑफ सीजन में समझने का कोशिश कीजिए। अभी इस क्वेश्चन पर अब आगे बढ़ गया है तो हो गया। एक मिनट, जब तक प्री पोजिशनिंग सिस्टम इस राज्य में नहीं लाया जाएगा महोदय, कि ऑफ सीजन में फर्टिलाइजर को आप स्टॉक करिए, और जब पीक सीजन हो, इसे कहूंगा पीक सीजन हो तो आप किसी भी एडवाइजरी बोर्ड बना में जहां पर शॉर्टेज हो वहां पर फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन कराइए, तब तक आप इससे निजात नहीं पा सकते हैं। कोई डिस्कशन नहीं है। कारण है अशोक कुमार जी महोदय, हो गया, बात तो हुआ नहीं। आप 2 लाइन के बदले 10 लाइन बोल दिए। सवाल जो होता है महोदय, कोई समाधान के लिए होता है, तो जब तक कोई समाधान नहीं हो हमको महोदय थोड़ी अधिरोपित करना। माननीय मंत्री ने कहा कि कोई स्पेसिफिक अगर आपको जानकारी हो तो उनके संज्ञान में लावे, उस पर कार्रवाई करें। हम कहते हैं कि कोई भी किसान, वो क्वेश्चन आगे बढ़ गए, हम लोग आगे चलिए। ठीक है। अशोक कुमार आया है, एक किसान का हाथ उत्तर आ गया है। ठीक है, बैठिए। महोदय